नमस्कार। बड़ी प्राचीन कथा है। सृंजय नामक एक राजा थे। अब उनके पास कोई पुत्र नहीं था, तो किसी ने एडवाइस की कि आपको पुत्र प्राप्ति की इच्छा से आप वेदज्ञ ब्राह्मणों से यज्ञ करवाइए। यज्ञ करवाया जाता है। फिर उसके यज्ञ से प्रसन्न होकर जो वहाँ के ब्राह्मण लोग थे वो ये सलाह देते हैं कि आपको जिस तरह का पुत्र चाहिए उसके लिए आपको नारद जी की प्रार्थना करनी चाहिए, उनके लिए अनुष्ठान करना चाहिए। तो राजा देवर्षि नारद जी की उपासना करते हैं और नारद जी उन पर प्रसन्न होते हैं। और जब नारद जी पूछते हैं कि आपको किस तरह का पुत्र चाहिए, तो उससे पहले क्योंकि जो राजा था वो काफ़ी लोभी था, उसकी उपासना के पीछे उसका रीज़न भी था, वो लोभी था। पुत्र प्राप्ति की इच्छा भी इसीलिए थी ताकि उसकी लोभ की प्राप्ति कंप्लीट हो पाए। तो वो ये कहता है कि मुझे ऐसा पुत्र चाहिए जो सुंदर हो, स्वस्थ हो, गुणवान हो, और जो जो गुण होने चाहिए वो तो होने ही, मतलब वो तो हो ही उसके अंदर, लेकिन उसके मल, मूत्र, थूक, कफ आदि सोने के हो, स्वर्णमय हो। उसके शरीर से जो भी निकले बाहर वो सब सुवर्ण का हो, गोल्ड का हो। नारद जी को समझ में तो आ जाता है, लेकिन क्योंकि प्रसन्न किया था तो नारद जी ने कहा एवं अस्तु, ऐसा ही हो। वो अंतर्ध्यान हो जाते हैं। अब राजा को बड़ी मज़ा आ जाती है संजय को, क्योंकि बेटा अगर रोएगा तो भी सोना टपकेगा, यदि वो छींकेगा तो भी सोना टपकेगा, यदि वो मलमूत्र का विसर्जन करेगा तो भी सोना होगा, पसीना होगा तो भी सोना होगा। तो आहिस्ता आहिस्ता राजा काफ़ी धनवान हो जाता है। पूरे राजमहल को तो ऑफकोर्स वो सोने का ही बना देगा, जितनी चीज़ें थी वो भी सोने की बना देता है, उसका राज्य भी बहुत बढ़ जाता है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता लोगों को उसकी समृद्धि का सीक्रेट जो था वो समझ में आ जाता है कि इसका जो सीक्रेट है वह सीक्रेट उसका पुत्र है। और राजा ने उस पुत्र का नाम भी बड़ा अनूठा रखा था। उसने नाम रखा था सुवर्णष्ठिवी। तो जैसे ही लोगों को इसके बारे में पता चलता है तो आस पड़ोस के राजा उसके ऊपर चढ़ाई करते हैं, लेकिन हालांकि पैसे बहुत थे तो सैन्य बहुत बड़ा था तो वो लोग सक्सेसफुल नहीं हो पाते। फिर राज्य के अंदर जो चोर डाकू वगैरह थे वो भी उस बेटे का अपहरण करने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो भी सक्सेसफुल नहीं हो पाते। लेकिन कब तक राजा छुपाएगा और कहाँ कहाँ छुपाएगा। एक दिन वैसा आ ही जाता है कि जो राज्य के जो चोर डाकू थे वो सुवर्णष्ठिवी को उठा के ले जाते हैं। अब क्योंकि राजा का पुत्र था तो जंगल में तो ले जाते हैं, लेकिन फिर उस राजा के पुत्र को छुपाना उससे भी ज़्यादा कठिन काम था। अपहरण करना, उसको अगवा करना जितना मुश्किल था उससे भी ज़्यादा मुश्किल था उसको छुपाना। तो उस चोरों के बीच में ही दो गुट पड़ जाते हैं, वही लोग फाइटिंग करते हैं और आखिर में ये तय होता है कि इसको मार ही डालते हैं। मार के जब वो रोएगा, जब मारेंगे तब उसके शरीर में से जो निकलेगा वो सोने का ही होगा। यदि उसके शरीर में से जो सोने का निकलता है सब कुछ, तो शरीर भी सोने का ही होगा। तो लोग उसको मार देते हैं उस बेटे को, लेकिन कुछ मिलता नहीं है। राजा जब वहाँ पर पहुँचता है तो अपने लोभ के प्रति उसकी आंखें खुल जाती है कि जो रूट कॉज था, जो मेरा लोभ था, उसके कारण ही आज पुत्र भी नहीं रहा और ये जो मेरी सुख समृद्धि जिसके कारण थी वो भी नहीं रही। इसी स्टोरी को समझाते हुए, इसी के बारे में बात करते हुए कि लोभ सभी पापों का मूल है, यह समझाते हुए हितोपदेश में यह श्लोक दिया गया है। लोभात् क्रोधः प्रभवति, लोभात् कामः प्रजायते, लोभान् मोहश्च नाशश्च, लोभः पापस्य कारणम। जब आदमी के अंदर लोभ पैदा होता है
उसके अंदर विवेक बुद्धि नहीं रहती। जो लोभ के बीच में आता है उस व्यक्ति के प्रति क्रोध पैदा होता है और आगे जाके वही लोभ हमसे पाप का आचरण करवा जाता है। और इसीलिए शास्त्रकारों ने कहा कि सभी पापों का जो मूल है वह मूल है लोभ। आने वाले समय में जब भी हम सब के अंदर लोभ पैदा हो, एक सद्बुद्धि भी पैदा हो जो ये दिखा सके हमें कि यह लोभ पैदा हो रहा है और आगे जाके इसी से हम पाप का आचरण करेंगे, ऐसी सद्बुद्धि ईश्वर हम सब को प्रदान करे। इस प्रार्थना के साथ मैं मेरी वाणी को विराम दूंगा। शुभम भवतु। प्रणाम।